निकल जाओ मेरे घर से। आज के बाद मुझे अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाना। एक नौजवान बेटा अपनी बूढ़ी माँ का हाथ पकड़कर उसे दरवाजे की तरफ घसीट रहा था। माँ रो रही थी, हाथ जोड़ रही थी, लेकिन बेटे की आंखों में खून उतर आया था। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि खून सफेद हो गया? ये कहानी है आसिम की, जो कर्जे में डूबा हुआ था। कारोबार ठप हो चुका था और लोगों ने घर के चक्कर लगाना शुरू कर दिए थे। आसिम को लगता था कि उसकी बूढ़ी माँ उस पर बोझ है। उस दिन आसिम जब घर आया तो माँ ने उसे एक पुरानी काली सी लोहे की अंगूठी दी और कहा, बेटा, जब मुसीबत हद से बढ़ जाए तो उसे बेच देना। आसिम ने वो अंगूठी देखी और गुस्से से जमीन पर दे मारी। क्या करूं मैं इस कचरे का? 2 वक्त की रोटी तुमसे खाई नहीं जाती और मुझे ये लोहे का टुकड़ा दे रही हो। उससे तो 10 रुपए भी नहीं मिलेंगे। आसिम ने माँ को कमरे में बंद किया और खुद बाहर निकल गया। लेकिन कुदरत का खेल देखिए, अगले ही घंटे आसिम की फोन पर एक कॉल आई। उसके इकलौते बेटे का एक्सीडेंट हो गया था। डॉक्टर ने कहा अगर 5 लाख रुपए अभी जमा ना हुए तो हम बच्चे को नहीं बचा सकेंगे। आसिम के पांव तली जमीन निकल गई। ना जेब में पैसे, ना कोई उधार देने वाला। भागता हुआ घर आया, कुछ ढूंढने लगा। अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़ी, उसी काली अंगूठी पर गई जो उसने फेंक दी थी। सोचा चलो उसे बेचकर शायद दवाई के पैसे ही निकल आए। वो भागता हुआ शहर के सबसे बड़े सोनार के पास गया, अंगूठी काउंटर पर फेंकी और कहा, भाई इसे रख लो, जो भी 500 या 1000 बनते हैं दे दो, मुझे जल्दी है। सुनार ने अंगूठी उठाई, गौर से देखा, फिर लेंस लगाए और फिर आसिम को देखने लगा। सुनार ने पूछा, बेटा ये तुम्हें किसने दी है? आसिम चिल्लाकर बोला, मेरी माँ ने दी है, तुम जल्दी पैसे दो। सुनार ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा 500 या 1000 नहीं, मैं तुम्हें उसके 50 लाख रुपए अभी कैश दे सकता हूँ। आसिम के होश उड़ गए और हैरानगी से कहा, ये तो लोहे की है ना? सोनार ने कहा, नहीं बेटा, ये लोहे की नहीं है, ये एक ब्लैक डायमंड, काला हीरा है जो सदियों पुराना है। उसके ऊपर गिर्द मट्टी जमी थी। तुम्हारी माँ के पास ये खजाना था, मगर उन्होंने आज तक अपनी भूख मिटाने के लिए उसे नहीं बेचा। शायद तुम्हारी माँ ने किसी बुरे वक्त के लिए उसे संभाल कर रखा था। आसिम ने पैसे लिए और अस्पताल भागा। बेटे की जान बच गई, लेकिन जब वो घर पहुंचा माँ के पांव पकड़ने के लिए और देखा माँ जाए नमाज पर बैठी थी, गर्दन झुकी हुई थी। आसिम ने कंधा हिलाया, मगर माँ ठंडी हो चुकी थी। वो खजाना दे गई, मगर खुद हमेशा के लिए चली गई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि माँ बाप का साया किसी खजाने से कम नहीं होता। हम उन्हें बोझ समझते हैं, मगर वो अपनी आखिरी सांस तक हमारी फिक्र करती है। अपने वालिदैन की कदर करें, उससे पहले कि वो अनमोल खजाने मिट्टी में मिल जाए। अगर ये कहानी दिल पर लगी हो तो बाबू वॉइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।